ए क्रॉस बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे कि कॉम्यूटेटिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ए क्रॉस बी है तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अभी पहले आपने बात ही याद रखनी थी, इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वो क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं ए और बी का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ तो मुझे पता है कि ए बी साइन थीटा एन कैप आता है। अगर मैं बी और ए का लेती हूँ ना जो क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी एक्चुअली क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है इफ आई सी कि मेरे पास दो वेक्टर है ऐसे, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अगर मुझे बी पहले लेना ए बाद में लेना, ठीक है। तो जैसे अगर मैं अपना हैंड रखूँ तो इस साइड पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बी को हैंड रखूँ ए के साथ तो इसकी डायरेक्शन जो है मेरे पास इनवर्ड आ रही है, मतलब ब्लैक बोर्ड के बैक साइड पे इनवर्ड आ रही है डायरेक्शन। और इनवर्ड डायरेक्शन को मैं मतलब इनवर्ड डायरेक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव एन कैप के साथ। जैसे कि पॉजिटिव अगर मेरे पास आती तो मैं इसको इस तरीके से लिखती थी एन कैप, अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको मैं नीचे साइड पे लिख लूंगी तो ये आएगी नेगेटिव एन कैप, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं b क्रॉस a निकालती हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और जो ये n कैप की डायरेक्शन है ना ये नेगेटिव आती है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इट इज नेगेटिव n कैप। ठीक है जी, सो इट इज नॉट इक्वल। नेक्स्ट रिजल्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड कैप। इफ आई एम टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, अगर मैं मॉड लूँ दोनों साइड पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, इन दोनों का तो ऑलरेडी मॉड है, साइन का भी मॉड हो जाएगा, ठीक है। साइन का मॉड क्या होगा? देखो वो एक स्केलर नंबर ही आएगा, साइन का जितना मर्जी हम एंगल ले लेते हैं तो वो एक स्केलर नंबर ही होता है, ठीक है। और मॉड अगर होगा एन कैप का, इसका मॉड क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो इसलिए मुझे इसका जो है मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा का मॉड साइन थीटा ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब अगर मुझे निकालना है साइन थीटा इक्वल टू इन दोनों का ये आएगा, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। इसके साथ हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स इसके साथ जो वैल्यू वो हम निकाल सकते, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के साथ का। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी हमने फॉर्मूला किया एंगल फाइंड करने का दो वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो ये आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द साइन थीटा। इसके बाद थीटा का हम उधर इनवर्स ले जाएंगे। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर लेती हूँ। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √6। बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड इस तरीके से 9, ये आएगा 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √26, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इसका। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए और बी का, और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड लेना है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है। सो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं फाइंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डिटर्मिनेंट मेथड। आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है जी। और इसके स्केलर कंपोनेंट्स 2, -1, 1, 3, 4 एंड -1,
ठीक है जी, अब इसको फाइंड कर लेते हैं। उसको फाइंड करेंगे, मेरे पास आएगा आई कैप, ये आएगा 1 माइनस 4 माइनस जे कैप, ये कैंसिल कर दो, 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस के कैप, 2 4s are 8, 8 plus 3, ठीक है। तो आंसर विल बी माइनस 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 11 के कैप, ठीक है जी। एंड अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड पुट करना है यहाँ पे मुझे। तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने का आपको पता है मेथड। इसके कंपोनेंट्स, आई के कंपोनेंट्स का स्क्वायर, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब एक्स के प्लस 5 प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर, so which is equal to, आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर विल बी अंडर रूट 155, ठीक है। तो पुट द बोथ वैल्यूज इनटू दिस फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू ये आएगा अंडर रूट 155 ओवर अंडर रूट 6 अंडर रूट 26, ठीक है जी। अभी आप इसको सॉल्व कर लो। तो दिस विल बिकम थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 155 ओवर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 156। तो दिस इज योर आंसर, एंगल बिटवीन द बोथ ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। यूजिंग दिस एग्जांपल यू कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प के साथ जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि एडजेसेंट साइड का मतलब है कि दो साथ साथ वाली साइड्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर अगर ये है, बी वेक्टर अगर ये, एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी गिवन एज 1/2 ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ और उसका मॉड्यूलस। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बट ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये दो साइड्स जो हमें गिवन है, दे आर द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स गिवन हो ए और बी वेक्टर वाली, ठीक है। वेक्टर्स जो हैं वो ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम है, अगर इसका ही मैं पैरेललोग्राम बनाती हूँ, देखो बन गया पैरेललोग्राम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये पैरेललोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम कंसिस्ट ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है। इसका मतलब इसका एरिया भी किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये मैंने किया 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है जी। दिस इज वन इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ parallelogram. Now we are going to solve the questions which is based on these two formulas. Next question we want to find out the area of triangle और parallelogram दोनों find करने हैं, और इसकी adjacent side हमें क्या given है? A vector is given as this and B vector is given as this. अब area of triangle का formula क्या है? 1/2 A vector cross B vector, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और साथ में 1/2। सबसे पहले मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेती हूँ ए और बी वेक्टर का, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। वही मेथड यूज करेंगे, एक ए आई जे के, ए के स्केलर कंपोनेंट्स 3 1 एंड 4, इसके स्केलर कंपोनेंट्स 1 -1 एंड 1। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आएगा इसका आई कैप, ये और ये कैंसिल, 1 + 4 -j 3 -4 प्लस k कैप -3 -1, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कीजिए, आंसर विल बी 5i कैप प्लस j कैप -4 k कैप। ये आ गया a क्रॉस b आ गया मेरे पास। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड अब देख लेते हैं इसका,
5 square plus 1 square plus 4 square which is equal to under root 42. So area of triangle किसके इक्वल आ गया देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2, ये अंडर रूट 42 क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट 42 इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो एरिया ऑफ पैलोग्राम किस तरीके से फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पैलोग्राम में सिर्फ ये फर्क है ना कि हमने 1/2 नहीं निकाला, तो यानी कि इसका एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या आएगा. अभी यहाँ पे अगर हमने पैलोग्राम का फाइंड करना तो पैलोग्राम का एरिया है 42, यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, ये लिखना है जरूर यहाँ पे आपने स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है जी, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैराग्राफ. नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ए और वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन. तो यूनिट वेक्टर देखिए हम कैसे निकालते हैं. सबसे पहले यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी का मतलब है वो तो फिर वो एन कैप वाला होगा ना, जब हमने किया था कि ए और बी अगर दो वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वेक्टर आउटवर्ड वाला. ठीक है, एन कैप. ठीक है, तो वो हमने निकालना है यूनिट वेक्टर. तो देखिए सबसे पहले मैं अगर a क्रॉस b को लिखूं, दिस इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ द a क्रॉस b ना. अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली वेक्टर ऑफ a क्रॉस b. ठीक है, अगर मैं वेक्टर को लिखूं तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, मान लो कि ये पूरा एक वेक्टर है, तो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. अब इसकी मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और साथ में क्या है इसकी डायरेक्शन. ठीक है, एन कैप इज अ डायरेक्शन. सिंपली हम वेक्टर की अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर की अगर मैं चलूँ तो, ठीक है, तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है यानी कि मुझे एन कैप निकालना है, एन कैप किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इन दोनों. ठीक है, अब मुझे इसका मतलब ये फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, दो वेक्टर्स आपको गिवन है. ठीक है, आप इन दोनों वेक्टर्स का सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालें. क्रॉस प्रोडक्ट इसी तरीके से i j k. ठीक है, हम निकालेंगे इसकी क्या आएंगी वैल्यूज 4 3 2 2 5 एंड 3. यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा -19 i कैप प्लस 16 j कैप प्लस 14 k कैप. ठीक है, और इसके नीचे क्या करना, इसी का ही मैग्नीट्यूड देख लीजिए कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट -19 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट 830. तो आपने सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है. ठीक है, कि क्या आएगी अंडर रूट 813, यहाँ पे ये वाला वेक्टर इसकी वैल्यू ना a क्रॉस b की -19 i cap plus 16 j cap plus 14 k cap, which is the unit vector perpendicular to both a and b. So here I have discussed almost all the examples which is related to the cross product of the vectors. Using all these examples, you can find or solve the exercise 10.4.